गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिसिटी को लेके है क्लास 10th का। चूँकि एग्जामिनेशन बहुत आपके क्लोज है तो उसके बेसिस पे मैं चीज़ें लेके आया हूँ। मैं पिछले वाले जो वीडियो बना चुका हूँ उसी के चीज़ों को मैं रिवाइज करके फिर आगे मैं परस्यू करता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने बोला कि आपको सिर्फ V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू याद रखना है। इसी से आपको जो भी कुछ है इसके डेफिनेशन वगैरह को फॉर्मुलेट कर सकते हो। तो मैंने कहा कि वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने वही वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए मेटालिक वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सेम चीज़ें हैं। एसआई यूनिट की बात करते हैं तो इसी से मैंने एसआई यूनिट निकाला इसका। आप इसका एसआई इन जूल पर कूलम देख सकते हो, है ना। या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का एक एसआई यूनिट होता है जो कि हम लोग वोल्ट कहते हैं। अब हमें सवाल आ जाएगा कि 1 वोल्ट क्या होता है, जो कि आपके एनसीईआरटी के इंडेक्स में भी मिलेगा आपको। तो जो आपको 1 वोल्ट होता है 1 जूल पर कूलम होता है। तो 1 जूल ऑफ वर्क हैज डन व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर इज कॉल्ड 1 वोल्ट। इस तरीके से हैं चीज़ें आपके। अब आगे बढ़ते हैं कि हम वोल्ट मीटर जो हमारा होता है वो वोल्ट मीटर क्या होता है। तो बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली वोल्टेज वगैरह को जो है ना वो मेंटेन करता है, वोल्टेज वगैरह को ना मैनेज करता है। उसको हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। ये हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होता है और ये काफ़ी हाई रेसिस्टेंस को फॉलो करता है। ठीक है, इसके सिंबल्स की बात करें तो इस तरीके से आपको सिंबल्स नजर आएंगे। अब आगे हम लोग कुछ सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेल के सिंबल्स कैसे होते हैं। तो इस तरीके से आपको एक बड़ा लाइन, एक छोटा लाइन, बड़ी लाइन की तरफ पॉजिटिव और छोटे लाइन की तरफ नेगेटिव देखने को मिलेगा। बैटरी की बात करते हैं तो बहुत सारे सेल को कनेक्ट करके बैटरी बनाया जाता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ पिछले वीडियो में कि 4 बैटरी हैं। की बात करते हैं तो इस तरीके से अगर ये ओपन रहेगा तो स्विच ओपन है, अगर इस तरीके से डॉट रहेगा बीच में यानी कि स्विच क्लोज है। जॉइंट वायर की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर ये जॉइंट इस तरीके से डॉट दिखे तो जॉइंट वायर हो गया। और इस तरीके से क्रॉस, अगर वायर बिना ज्वाइन हुए क्रॉस करता है तो इस तरीके से कर्व दिखेगा। बल्ब की बात करते हैं तो बल्ब इस तरीके से दिखेगा जैसे कि फिलामेंट दिखता है बल्ब के अंदर। फिर एमीटर की बात करते हैं तो एमीटर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो वोल्ट मीटर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑलरेडी हम लोग एमीटर और वोल्ट मीटर को देख चुका है। फिर हम लोग आते हैं जॉर्ज साइमन ओम पे, कि जॉर्ज साइमन ओम जो थे 1787 से लेके 1854 तक, वो उनका जो योगदान रहा वो बेसिकली बर्थ हुआ 1787 में और वो उनका डेथ हो जाता है 1854 में। इस दौरान जो उन्होंने फिजिक्स पे अपना योगदान दिया, उन्होंने ये बताया कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है और पोटेंशियल डिफरेंस है, इनके बीच कुछ रिलेशंस है। इसी रिलेशन को उन्होंने क्या नाम दिया, तो ओम्स लॉ नाम दिया। उसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वोल्टेज के या पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आता है। और यहीं से आप देखोगे कि एक टर्म आता है R विच इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब R जो है आपका, यही R जो कांस्टेंट है ये रेसिस्टेंस है बेसिकली। तो ये आपको एक बात समझ में आता है कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं और वोल्टेज के बढ़ाने से करंट का सप्लाई सर्किट में बढ़ जाता है। इसके साथ साथ आपके एक ड्रॉबैक्स भी अराइज होते हैं जो कि है रेसिस्टेंस, जो कांस्टेंट के तौर पे आपको जो दिखाया गया आर विच इज कांस्टेंट, ये रेसिस्टेंस, यही आपका रेसिस्टेंस है, यही रेसिस्टेंस डेवलप होता है वायर में। ठीक है, यानी कि आप जितना, आप देखो V इज इक्वल टू आई आर, इससे एक बात और समझ में आता है कि आप वोल्टेज बढ़ाते चले जाओ तो आपका करंट भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा, या यूं कहो कि करंट बढ़ाओ तो वोल्टेज भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ये वाइस वर्सा है। लेकिन अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हो, करंट बढ़ता है, तो उसके अलोंग विथ में बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रेसिस्टेंस भी उसी हिसाब से इंक्रीज करता है। यानी जितना ज्यादा आप करंट बढ़ाओगे, इस सर्किट में करंट का सप्लाई को बढ़ाओगे, उतना ज्यादा वोल्टेज, या फिर वोल्टेज बढ़ाओगे तो उतना ज्यादा करंट का सप्लाई क्या होगा, किसी सर्किट में होता चला जाएगा। उसी के हिसाब से आपका रेसिस्टेंस भी क्या होगा, उस सर्किट में डेवलप होता चला जाएगा। आई होप चीजें यहां तक आपको क्लियर है। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में एक सिंबल की बात करते हैं, और ये सिंबल है रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का। वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सिंबल देखने को मिलेगा, और ये जो सिंबल है ये शो करता है रेसिस्टेंस को। ठीक है, एक और सिंबल आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का।
कुछ इस तरीके का सिंबल देखने को मिलेगा और इसके ऊपर एक एरो रहेगा इस तरीके का, या इसी सिंबल्स में आपको एक देखने को मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। इसके बीच से क्रॉस किया हुआ रहेगा इस तरीके से। तो देखो ये दोनों के दोनों सिंबल जो है ना, ये बताते हैं किस चीज को, तो रियोस्टेट को बताते हैं। और ये सिंबल जो है ये किसको बताता है, तो रेसिस्टेंस को बताता है। हाँ, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं कि आपके लिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, रियोस्टेट। अब इसके बारे में भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग रेसिस्टेंस को समझ लेते हैं कि रेसिस्टेंस क्या है बेसिकली। तो रेसिस्टेंस जो है 1 मिनट, रेसिस्टेंस जो बेसिकली है ये बताता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर होता है जो रेसिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्जेस को। रेसिस्टेंस जैसा कि नाम है और जैसा आपको देखने को मिल रहा है इसका सिंबल, कि ये एक ऐसे हर्डल की तरह दिख रहा है जो जनरली हम पॉश एरिया में जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होता है उस इलाकों में आपको बैरियर देखने को मिलता है, या यूँ कहो कि हर्डल देखने को मिलता है कि आप गाड़ी आराम से धीरे धीरे करके क्रॉस करते हो। सेम उसी तरीके से रेसिस्टेंस मतलब होता है बाधा। तो आप यहां पे देखोगे कि इसको कह सकते हैं कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, it is a property of conductor that resist the flow of charges through it। चार्जेस जितना देखिए हमें पता है कि एक वायर में चार्जेस का फ्लो होता है, उस चार्जेस के फ्लो को जो रोकेगा वही हमारा रेसिस्टेंस कहलाएगा। इट इज वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। तो मैंने वैसी चीज को लिखा है वर्ड में, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का प्रॉपर्टी है जो बेसिकली रेसिस्ट कर रहा है किस चीज को, फ्लो ऑफ चार्जेस को रेसिस्ट कर रहा है। जैसा कि हम लोग पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर मैं रेसिस्टेंस के बारे में जानूं तो R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I हो जाएगा। आई होप चीजें यहां तक आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। यहां तक आपका क्लियर है। तो अब ये जो रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस आप देखो तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि ये वोल्ट का V, जो V है जो पोटेंशियल डिफरेंस को इंडिकेट कर रहा है, V वोल्ट होता है और ये यहाँ पे कूलम होता है। तो आप SI यूनिट की बात करते हो इसके, कि मैं कह सकता हूँ इसके द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्ट पर कूलम, या तो फिर आपका हो जाएगा ओम, ठीक है। दो होते हैं कि रेसिस्टेंस का जो SI यूनिट होगा वो ओम हो जाएगा या वोल्ट पर कूलम हो जाएगा। चीजें यहां तक डन है। अब आगे बढ़ सकते हैं हम इसको लेके। हमसे पूछा जाएगा कि 1 ओम क्या है। तो आप देख सकते हो फॉर्मूला जिस तरीके से मैंने डिराइव किया यहाँ पे कि R इज इक्वल टू V बाई आई, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे उसके 1 ओम का डिफाइन करते हैं। तो हमको 1 ओम लिखा जाए तो मैं लिख सकता हूँ ना कि 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 कूलम, ये लिख सकता हूँ मैं। पहले से हम लोगों ने ये चीज को लिखते आया। तो 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 कूलम, तो हम इसको लिखते हैं कि when 1 volt of potential difference arises in a circuit to pass 1 coulomb of charges through it is known as 1 ohm, ठीक है। यहां तक मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आपने मेरे पूरे के पूरे वीडियोस में आप देख के एक चीज सीख सकते हो, बड़ा शानदार चीज है कि आपको चीजें रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
आपको सिर्फ अपने दिमाग को सही जगह पे रखना है। मैंने कुछ फॉर्मूलेज बताए, उस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, उस फॉर्मूले के बेसिस पे आप डेफिनेशन को क्रिएट करो। अगर आप रटने के लिए बैठ जाते हो तो फिर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट अच्छे से जाने वाले हैं नहीं। आप खुद से भी चीज़ें नहीं लिख सकते हो, हर चीज़ें आप रट के याद नहीं कर सकते हो। तो पॉसिबली यही है आपके लिए सबसे फ़ायदे की बात, यही है कि आप चीज़ों को समझो, उसको अंडरस्टैंड करो और फिर उसको खुद से तैयार करने की कोशिश करो। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं। अब आते हैं हम लोग रियोस्टेट की तरफ आते हैं कि रियोस्टेट क्या होता है। तो रियोस्टेट जो है, इसको वेरिएबल रेसिस्टेंस भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है वेरिएबल रेसिस्टेंस, ठीक है, वेरिएबल रेसिस्टेंस। रियोस्टेट जो है एक तरह का इंस्ट्रूमेंट ही हुआ, या एक तरह से कह सकते हैं एक कंपोनेंट है, जो बेसिकली आपके वोल्टेज को बिना बिना डिमिनिश किए या वोल्टेज को बिना घटाए, वोल्टेज को बिना डिक्लाइन किए आपके करंट के सप्लाई को मेंटेन करता है। इसको हम लोग रियोस्टेट कहते हैं। तो कह सकते हैं कि इट इज अ कंपोनेंट, इट इज अ कंपोनेंट टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ करंट, maintain the supply of current in a circuit without decline its voltage, ठीक है। तो ये कंपोनेंट की तरह है। आप अगर लाइब्रेरी में बोल रहा हूँ, लैब वगैरह में जाओगे ना फिजिक्स में, आपको रियोस्टेट मिल जाएंगे, वो वेरिएबल रेसिस्टेंस मिल जाएंगे। वेरिएबल रेसिस्टेंस का मेन काम यही है कि सर्किट में जो भी करंट पास हो रहा है उसके करंट को मेंटेन करना है ना, बिना उसके वोल्टेज में किसी तरह का डिक्लाइन करते हुए, ठीक है। तो ये आपका जो है ये रियोस्टेट कहलाता है। आई होप चीजें यहां तक आपको क्लियर हो। रियोस्टेट तक मैंने बता दिया, अगली वीडियो में मैं इसके और भी चीजों को लेकर आऊंगा रियोस्टेट से आगे। तो यहां तक चीजें आपको समझ में, मिलते हैं हम आपके अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।